हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेब डेवलपमेंट सीरीज। आज आपका डे 38 और आप पढ़ रहे हैं जावास्क्रिप्ट डॉम मैनिपुलेशन। चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और अपने फोल्डर डायरेक्टरी को कर लेते हैं ओपन। जैसे हमने फोल्डर डायरेक्टरी ओपन करी है तो इसको हम कर लेते हैं ओपन विद कोड। और कल का थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। जैसे कल हमने क्या पढ़ा था, क्वेरी सेलेक्टर पढ़ा था। क्वेरी सेलेक्टर हम क्या यूज़ करते हैं, कुछ भी फैच कर सकते हैं, जैसे माई आईडी, माई क्लास नेम और टैग नेम। इसमें तीनों ही कॉल हो सकते हैं। क्वेरी सेलेक्टर में हम कैसे यूज़ करेंगे, क्लास नेम के लिए हम डॉट का प्रयोग करेंगे और आईडी में हम हैशटैग का प्रयोग करेंगे, जैसे हम चीज़ में करते आए हैं। ठीक, सब लोगों को पता ही है। और आगे की प्रॉपर्टी तो चलते हैं आज की क्लास में अपनी। वेलकम डॉम मैनिपुलेशन पार्ट 2। ठीक है, थोड़ा सा कर लेते हैं, कुछ नहीं। तो हमने क्या करा, अपने एमेट में अपने थोड़ी सी स्ट्रीम लिखा जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। और अभी हमें जावास्क्रिप्ट खाली, जो कि हम अभी आपके साथ जो भी हम जावास्क्रिप्ट करेंगे वो हम इस वाली फाइल में लिखेंगे अपनी। और हमने जावास्क्रिप्ट टच कर लिया एंड द एंड ऑफ बॉडी। ठीक है, एट द एंड ऑफ बॉडी हम लास्ट में क्यों स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, आप लोगों को कल ही बताया था। पहले हमारा HTML कैच होएगा, फिर CSS एंड लास्ट में जावास्क्रिप्ट। क्या बोले, चलिए चलते हैं आज की स्टार्ट। तो हम पढ़ रहे हैं डॉम मैनिपुलेशन पार्ट 2। डॉम मैनिपुलेशन पार्ट 2 में हमारे कल 2 टॉपिक्स रह गए थे, जिसका नाम फर्स्ट एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स आपको पता ही है, HTML जो है इस पे काम करता है, एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट्स पे। आप लोगों को पता होगा, जैसे कि जो हम H1 होता है वो हमारा टैग होता है, टैग एंड एट्रीब्यूट्स। तो H1 है हमारा टैग है, और उसके अंदर जो भी हम क्लास ID जो भी हम एज एट्रीब्यूट पास करते हैं वो हमारा होता है एट्रीब्यूट। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो हमने एक डिव टैग बनाया, डिव के अंदर हमने लिखा दिस इज अ डिव। ठीक है, ये लिखा है डिव टैग के अंदर हमने एक आईडी बनाई है, और उसके आईडी का नाम क्या रखा, हमने रखा बॉक्स। और उसके अंदर टेक्स्ट डाल दिया इज डिव। ओके, आप लोगों के कमेंट के लिए आप यूज़ कर दिया हमने कि बॉक्स इज एन आईडी। बॉक्स क्या है, हमारी आईडी है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ एट्रीब्यूट। जो भी है डिव के अंदर जो भी हम लिखते हैं, चाहो ये तो हम ये लिख क्लास भी हम लिख बाई चांस, तो ये क्या होगा, एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, जैसे IMG तो हमारा टैग हो गया इमेज के लिए। SRC क्या है, उसका एट्रीब्यूट हो गया। ALT मतलब अल्टरनेट नेम, ये भी आपका टैग हो एट्रीब्यूट हो गया। ऐसे ही पैराग्राफ में आप क्लास यूज़ करते हो या कुछ भी आईडी यूज़ करते हो, तो ये क्या हो गया, आपके एट्रीब्यूट हो गए एवरीवन। तो और क्या हमारे एट्रीब्यूट्स के एट्रीब्यूट्स में दो चीज़ पढ़ते हैं हम, गेट एट्रीब्यूट एंड सेट एट्रीब्यूट। गेट एट्रीब्यूट हमारे क्या होता है कि किसी एट्रीब्यूट को फैच करना, मतलब किसी के भी, जैसे हमारी मान लीजिए एक डिव बनाई है, उसके अंदर आईडी है, क्लास है, कुछ भी है। अगर हम आईडी से, मतलब उसकी आईडी से कैसे फैच करेंगे, तो हम गेट एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे टू गेट एन एट्रीब्यूट वैल्यू कि हमारे आईडी में क्या है। जैसे आईडी में हमारी बॉक्स है, अभी हमें पता नहीं है कि जो हमारी डिव है, डिव के अंदर हमें नहीं पता कि आईडी में क्या है, बॉक्स है या बॉक्स 2 है, बॉक्स 3 है। तो हम उसको कैसे फैच कर सकते हैं, गेट एट्रीब्यूट से। गेट एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट का हम नाम रखेंगे, जो भी हमारे फैच करना वो हमारी डिटेल्स फैच होकर आ जाएंगी। लाइक कैसे करते हैं, चलिए एक पहले एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, चलते हैं। गेट डिव करेंगे, डिव क्या है हमारी, अभी हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है, इसमें हम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का हम यूज़ करेंगे, आप लोगों को पता है। और इसके अंदर आप टैग नेम डाल सकते हैं। टैग क्या हमारा डिव है, टैग क्या हमारा डिव लिख लेते हैं अपने, और एक बार कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग चेक करने के लिए हमारी डिव फैच हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने इंस्पेक्ट एलिमेंट में। में देखते हैं, कंसोल में जाकर देखो आपकी फर्स्ट वाली जो डिव है, ये वाली आपकी पूरी फैच हो गई है। देखो क्या आया इसमें, हमारी डिव है, डिव के अंदर क्या आईडी बॉक्स है एंड टेक्स्ट क्या, दिस इज अ डिव। आपकी डिव क्लोज हो गई। तो आपने जावास्क्रिप्ट से फैच कर लिया। अभी आपको HTML में नहीं पता कि आपके डिव में क्या क्या है, आईडी का नाम। ठीक है, पर आपने जावास्क्रिप्ट वाला फैच कर लिया। ठीक है, तो आपने क्वेरी सेलेक्टर से फैच कर लिया कि हमारे डिव के अंदर जो भी एलिमेंट है, क्वेरी सेलेक्टर से आपने फैच कर लिया कि डिव के अंदर क्या क्या है। तो इसने बता दिया डिव के अंदर आईडी है। अब क्या करना है हमें, क्वेरी सेलेक्टर से मतलब
गेट करनी है आईडी का नाम। जैसे अभी तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि आईडी है, क्योंकि हमने कंसोल कर लिया। अगर हम कंसोल नहीं करेंगे तो अभी आपको पता नहीं है कि उसके अंदर क्या आईडी है। ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, जिसका नाम है गेट डिव। डिव लिखेंगे कि डिव के अंदर, तो हमें डिव के अंदर फैच करनी है ना, तो डिव के अंदर गेट एट्रीब्यूट, डिव के अंदर हम गेट एट्रीब्यूट रखेंगे। और उसकी आईडी का हमें क्या पता फैच करनी है, आईडी फैच करनी है, आईडी लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, गेट आईडी, इसको कर लेते हैं एक बार कंसोल डॉट लॉग, तो कर लेते हैं वैल को, मतलब वैल क्या है जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। देखो उसमें हमने क्या करा, एक वैल नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें हमने डिव क्या हमारा, डिव हमारे जो ऊपर वाली कंसोल में जो हमारा एलिमेंट है जो डिव है, हमने इसमें डिव डाल दिया तो डिव आ गई। डिव से हमने गेट एट्रीब्यूट कर लिया कि एट्रीब्यूट बताओ आईडी क्या है, आईडी का एट्रीब्यूट क्या है, कंसोल डॉट लॉग, तो उसने बता दिया आईडी में जो है आपका बॉक्स है, आईडी में आपका क्या है बॉक्स। ठीक है, अब आपको ये तो था गेट एट्रीब्यूट का पार्ट। अब आप देखते हो सेट एट्रीब्यूट। सेट एट्रीब्यूट क्या होता है कि मतलब किसी के, जैसे कि इसमें तो हमने अभी गेट करा है कि आईडी हमने फैच कर ली कि बॉक्स है, अब हमें किसी का एट्रीब्यूट सेट करना है। मतलब मान लीजिए ये इसी सेम चीज़ में हम इसी में हम कुछ फैच मतलब डाल देते हैं, जैसे मतलब एक और वेरिएबल में एक्टिव कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे। ये क्या करेंगे, अब देखो डिव में चलेंगे, डिव के अंदर क्या करना है, सेट एट्रीब्यूट करना है। जैसे कि हम गेट एट्रीब्यूट कर रहे थे, अब सेट एट्रीब्यूट करेंगे। सेट एट्रीब्यूट क्या करोगे, पहले क्या है एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मतलब क्या डालना है बताओ, क्या डालना है, हम डालेंगे क्लास, आईडी तो हमारी ऑलरेडी है, क्लास डालेंगे। और क्या लिखा उसकी वैल्यू, एट्रीब्यूट की वैल्यू, मतलब आईडी थी बॉक्स, तो क्लास में भी कोई आपको पता है क्लास का क्लास नेम डालना होता है, तो इसमें हम रख लेंगे हमारी क्लास का नाम है न्यू क्लास। एवरीवन, अब देखना क्या हुआ, अब आप देखोगे कुछ अंतर आ गया आपके डिव में। पहले थी आपकी सिर्फ आईडी, आपके HTML में क्या है, ओनली डिव में आईडी है, पर आपने वाया जावास्क्रिप्ट सेट एट्रीब्यूट कर दिया कि अपने डिव में एक नई क्लास जोड़ दी जिसका नाम है न्यू क्लास। कंसोल डॉट लॉग डिव सेट एट्रीब्यूट क्लास, क्या डाल लें, क्लास का एट्रीब्यूट क्या जो भी उसकी वैल्यू है न्यू क्लास, तो आपने क्या डाले क्लास आ गई न्यू क्लास। ठीक है, तो ये थे आपके एट्रीब्यूट्स। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपना स्टाइल। स्टाइल क्या काम करता है, स्टाइल जो भी है आपका, जैसे मान लीजिए अब देखो जैसे कि इस डिव में मान लो डिव एक ब्लैंक है, इस डिव में कुछ नहीं है, पर आपको इस डिव में स्टाइल देनी है वाया जावास्क्रिप्ट, तो आप कैसे दोगे, तो आप क्या लिखोगे, नोड, मतलब जो भी आपका नोड है क्या है, वो टैग हो सकता है, आईडी हो सकती है, डिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और उसमें ही आप डॉट स्टाइल का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, चलिए एक बार अपनी हम स्टाइल सीट को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अभी सिंपली मैंने यहाँ लिखे, लेकिन आप कहाँ लिखोगे, एक्सटर्नल सीट फाइल बनाओगे, उसमें अपनी स्टाइल लिखोगे। तो हमने हमारी ये डिव है, डिव के अंदर हमारी आईडी है, तो आईडी आपको पता ही है हैश से यूज़ करते हैं, हैश बॉक्स हमने यूज़ कर लिया, विड्थ दे दिया, हाइट दे दिया, बैकग्राउंड कलर दे दिया। एवरीवन, तो आपका देखो ये रही आपकी डिव। ठीक है, इसके आपने विड्थ दे दिया, हाइट दे दिया, बैकग्राउंड कलर दे दिया है जैसे कि। अब हमें इसका कलर चेंज करना है, तो हम क्या चेंज करेंगे, स्टाइल प्रॉपर्टी से यूज़ करेंगे, स्टाइल प्रॉपर्टी कैसे करेंगे, चलिए चलते हैं कोड पर और चलते हैं यहाँ, इस वाले को कर लेते हैं, पहले वाले कर लेते हैं कमेंट, ये हमें इसका यूज़ नहीं है। आते हैं नेक्स्ट लाइन पर, लेट डिव, जो कि हम समय पहले तो फैच ही करेंगे हम, आप लोगों को पता ही, डॉक्यूमेंट डॉट सेलेक्टर, इसमें फैच करना है। अब आप लोगों को पता है हमें आईडी में फैच करना है, कि आईडी आप लोगों को पता ही कैसे कॉल करते हैं, मैंने आपको बताया था, हैश से कॉल करेंगे हम बॉक्स, ये आपकी हो गई, अभी फैच हो गई है, जो भी आपकी बॉक्स आईडी है वो आपकी डिव में आ गई। ठीक है, एक बार कंसोल करके देख लेते हैं, तो ये आपकी डिव में जो है आपकी आ गई, नहीं आ गई, डिव आपकी फिर प्रिंट होकर आ गई, जैसे आपने पहले लाइन में ऐसे लिखा था, ऐसे ही आपने उसे पाया, कर सेक्टर कर लिया, इससे आपने क्या करा, अब आईडी से करा आपने, आईडी क्योंकि आप आईडी को यूज़ करोगे, वहाँ पे था टैग नेम, हमने टैग नेम से यूज़ करा, ऐसे आईडी क्लास नेम आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसका इस डिव का चेंज करना है ना, तो हम लिखेंगे डिव
जो भी आपका नोड का नाम है, और क्या लिखेंगे, स्टाइल लगाना है, फिर क्या लिखेंगे, बैक डॉट बैक ग्राउंड कलर। कलर कैसे लिखा है, देखो मैंने कैमल के इसमें लिखा है कि CSS में हम मतलब जावास्क्रिप्ट में जो भी हम स्टाइल शीट लिखेंगे, या अगर उसके नाम में दो चीज़ है जैसे बैकग्राउंड और कलर, दो अलग अलग नेम है, तो हम सेकंड का फर्स्ट लेटर कैपिटल करेंगे और इसमें रेड। ये पहले था आपका क्या था, पिंक था, अब आपका रेड हो गया होगा वाया जावास्क्रिप्ट। हम वाया जावास्क्रिप्ट CSS चेंज कर दिया अपनी इसकी बॉक्स आईडी की। ओके, तो ये था आपकी स्टाइल। तो आपने स्टाइल पढ़ ली, ये थे आपके 2 टॉपिक। अब चलते हैं अपने डॉम मैनिपुलेशन के पार्ट 2 पर। ठीक है, पार्ट 2 क्या कहता है हमारा डॉम मैनिपुलेशन में, कहता है कि अगर आपको किसी एलिमेंट में, किसी भी चीज़ में, नोड में, कुछ में भी एलिमेंट आपको इंसर्ट करना है, जैसे कि अभी आपने इसमें क्लास इंसर्ट करी थी, पर वो कैसे करी थी आपने, एट्रीब्यूट से करी थी, क्योंकि उसका सेट एट्रीब्यूट कर दिया, पर आपको अब एलिमेंट ऐड करना है, एलिमेंट ऐड करना देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने एडिंग द एलिमेंट। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट एलिमेंट के आपके 4 टाइप्स होते हैं। कैसे होते हैं 4 टाइप्स, क्या है, नोड अपेंड, आपके 4 मेथड है, नोड अपेंड, नोड प्रीपेंड, नोड बिफोर, नोड आफ्टर। ओके, अब देखो जो भी है, ये कहाँ गया, नोड अपेंड EL। EL क्या आपका एलिमेंट, जो भी आपका एलिमेंट ऐड करना है उसका आप नाम रख सकते हो EL। बस इसको खाली नहीं छोड़ते हैं कि EL, मतलब EL भी लिख सकते हो आप एलिमेंट। ये गुड प्रैक्टिस होती है फॉर अ डेवलपर। तो इसको कर लेते हैं बार कमेंट। ठीक है, नोड अपेंड क्या होगा, नोड अपेंड होता एड्स द एंड ऑफ द नोड, मतलब कोई भी एलिमेंट अगर आप नोड क्या हो गया, जैसे कि आपका एक H1 टैग हो गया तो वो आपका नोड हो गया, ऐसे ही P1 टैग हो गया तो ये आपका नोड हो गया। तो ये क्या कह रहा है, नोड डॉट अपेंड एट द एलिमेंट एट द एंड ऑफ द नोड। ये अगर आपको एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट आपको नोड के एंड में ऐड करना है, तो आप ये क्या करोगे, नोड डॉट अपेंड मेथड का यूज करोगे। नोड डॉट प्रीपेंड क्या है, कोई भी एलिमेंट आपका अगर आप नोड के स्टार्ट में ऐड करना है, ठीक है, जैसे ये आपकी नोड है, ऐसे आप पेंट में समझा, मान लीजिए ये है आपकी नोड, ठीक है, एलिमेंट ये आपका इसमें, ठीक है, ये आपका P एक ही नोड है, ठीक है, ये है H। अब आपको H1 से पहले ऐड करना है एट द एंड ऑफ नोड। अगर आपको H1 के बाद में यूज़ करना है तो आप क्या मेथड यूज़ करोगे, नोड डॉट प्रीपेंड। ठीक है, नोड डॉट प्रीपेंड आप यूज़ डॉट प्रीपेंड। ओके, अगर आपको कोई भी चीज़ फर्स्ट में ऐड करनी है तो आप क्या करोगे, नोड डॉट प्रीपेंड डॉट प्रीपेंड, ये आपका होगा नोड डॉट प्रीपेंड। अगर आपको कोई भी एलिमेंट नोड के स्टार्टिंग में ऐड करना है तो आप करोगे नोड डॉट प्रीपेंड का यूज़। अगर आपको कोई एलिमेंट नोड के एंड में ऐड करना है तो आप क्या करोगे, नोड डॉट प्रीपेंड। ऐसे ही नोड डॉट बिफोर होता है कि आउटसाइड द नोड, ये तो आपका पहले यहाँ पे जुड़ जाएगा कि अगर नोड डॉट प्रीपेंड यूज़ करोगे, और नोड डॉट प्रीपेंड आप यूज़ करोगे अपेंड। ठीक है, ये था आपका अपेंड। अगर आपको नोड डॉट बिफोर की आउटसाइड द नोड, तो आउटसाइड द नोड कहाँ होएगा आपको, ऐड। अगर आप चाहते हो इन एड्स आफ्टर द नोड, ये आपका एड बिफोर द नोड, मतलब बिफोर यहाँ हो गया आपका, आफ्टर द नोड। तो ये थोड़े से कुछ टर्म हैं आपके 4 टर्म है, तो इनका देखते हैं प्रैक्टिकल। आप प्रैक्टिकल से अच्छे से समझ पाओगे कैसे करते हैं। चलो चलते हैं एक बार कॉन्सेप्ट। तो इसके ना 2 चीज़ होती है, पहले स्टेप्स होते हैं, मतलब स्टेप्स कैसे होते हैं, स्टेप्स
और क्रिएट। इसका मतलब क्या है कि पहले ना मतलब जैसे कि आपको कोई भी नोड में इंसर्ट एलिमेंट करना है तो इसके 2 स्टेप होते हैं। कैसे? फर्स्ट आप उस नोड को बनाओगे, जैसे कि हम मान लेते हैं क्रिएट बटन या क्रिएट पैरा। जैसे मान लो आपका बटन को ऐड करना है किसी H1 में हो गया, div में हो गया, तो आप पहले बटन बनाओगे, पैरा बनाओगे, ठीक है, पैराग्राफ बनाओगे। ये पैराग्राफ है, ठीक है, पैरा को। तो चलिए, और दूसरा स्टेप है इसका। दूसरा स्टेप क्या है? अब आप उसमें ऐड कर दोगे जो भी आपको इतने सारे मेथड है। नोड डॉट अपेंड हो गया, इंसर्ट एलिमेंट करने का जो भी आपको मेथड है चलती है। करते हैं स्टार्ट। लाइक और हमें क्रिएट करनी है, div क्रिएट करनी है। तो हम कैसे क्रिएट करोगे? लेट, हेलो को बताइए, लेट pl इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, अगर आपको क्रिएट करना के लिए है आपका डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, या अगर आपको मान लो एक div क्रिएट करनी है, ठीक है, तो ऐसे आप उसकी एक div क्रिएट करो, या आपकी एक div क्रिएट हो जाएगी। क्रिएट लेट एलिमेंट ऐसे नहीं, और क्रिएट, ये आपके सिंटैक्स है, ये था आपका सिंटैक्स। लेट el इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और आपको क्या क्रिएट करनी है? div क्रिएट करनी है। चलते हैं ऐसे ही अपने स्टार्ट करते हैं। लेट एक एग्जांपल से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेट आपको बनाना है, बटन बनाना है, तो btn, ठीक है, बटन का नाम क्या रख लिया हमने? btn। क्या करेगा? डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, हमें एक क्रिएट एलिमेंट पर करना है। क्या करना है? हमें बटन क्रिएट करना, तो नाम रखोगे आपका उसका बटन। अब हम क्या करेंगे? न्यू btn के अंदर उसके इनर टेक्स्ट भी डालोगे आप लोग, कि उसके अंदर कोई वैल्यू होगी तभी तो बटन दिखेगा। तो हम उसके वैल्यू डाल लेते हैं, लाइक बटन के अंदर हो गया क्लिक, ठीक है, ये बटन के अंदर की वैल्यू हो गई। अब एक बार कंसोल कर लेते हैं अपने बटन को, न्यू btn। अब देखो बटन आ गया आपका, देख रहे हो, बटन तो आ गया आपका, कंसोल डॉट लॉग में आपका बटन आ गया। अब बटन के अंदर का क्लिक में हमें कैसे पता चलेगा कि, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि बटन के अंदर क्लिक में है या नहीं है। कैसे चेक कर लेंगे? न्यू btn के अंदर इनर टेक्स्ट है या नहीं है, बताओ भाई, इनर टेक्स्ट बता दो उसको। तो उसने बता दिया हाँ भाई, न्यू btn के अंदर हमने जो इनर टेक्स्ट लगाया कि न्यू btn के अंदर क्या आ गया? क्लिक में है। आपका बता दिया न्यू btn के अंदर क्लिक में है भाई, हाँ भाई, बटन के अंदर एक इनर टेक्स्ट है जिसका नाम है क्लिक में, ठीक है। तो आपने ऐसे ही एक क्रिएट कर लिया। देखो ये था क्रिएटिंग। अब आपने एग्जांपल देखा ना, हमने एलिमेंट कैसे क्रिएट करा, हमने वाया जावास्क्रिप्ट क्रिएट करा एक बटन। ये सिंपली हम HTML में होते तो बटन करते हैं और उसकी वैल्यू डाल देते हैं क्लिक में, और हमने कैसे यूज़ करा? वाया जावास्क्रिप्ट यूज़ कर लिया, फिर कोई भी हमने एलिमेंट बना लिया, ठीक है, एलिमेंट बना लिया। अब क्या करेंगे? एलिमेंट के अंदर हम कोई भी एलिमेंट ऐड करेंगे, जैसे इंसर्ट करेंगे, जैसे क्या पढ़ा हमने? नोड डॉट अपेंड एलिमेंट हमने बनाया अभी। अब इसके अंदर कोई एलिमेंट ऐड करेंगे, लाइक कैसे करेंगे? चलो तो एक बार करते हैं ट्राई, ठीक है। आपने बटन तो बना लिया, अब करेंगे हम लेट div बना लेते हैं, ठीक है। लेट div इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट, इसको फैच कर लेते हैं। div हमारी ऊपर अगर बनी हुई होगी, नहीं बनी होगी तो हम बना लेंगे पहले HTML में। चलो बना ही लेते हैं, ठीक है। कर लेते कमेंट आउट, तो ऊपर वाले को ना div को हम कर लेते हैं। ऊपर पड़ा था ना एट्रीब्यूट, तो हमने अभी क्या करा है? पहले वाली जावास्क्रिप्ट ये सॉल्व कर लेते हैं, कमेंट आउट, हमें जो चाहिए स्टार्ट रखें। हमने एक div बना ली, दिस इज एन div,
आईडी का नाम चेंज कर लेंगे अपने साथ, बॉक्स टू। डिसीजन है डिव, ये आपकी डिव हो गई। डिव के अंदर, डिव के बाद देख रहे हो, डिव आपकी यहाँ से यहाँ तक एंड हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद डिव के बाद क्या है आपकी लिस्ट आई है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, ठीक है। आपने HTML में बना लिया। चलते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट पर। क्वेरी सेलेक्टर अब क्या लगा है, लेट डिव इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। क्वेरी सेलेक्टर यूज करा, मतलब हम क्या यूज करें, टैग नेम यूज करें, तो हमने टैग नेम के लिए सिंपली डिव यूज कर सकते हैं। अब हमें डिव के अंदर डिव डॉट अपेंड, अब देखना पहले यूज कर रहा हूँ पहला मेथड अपेंड। अगर अपेंड करते हैं तो आप देखोगे ये डिव है। ओके एवरीवन, ये बात नहीं, आपकी डिव अच्छी खासी चल रही है। अब देखो, अब हम मैंने क्या लगा, डिव है, लेट डिव, जो आपकी ये डिव है, डिव बनाई आपने, डिव में फैच करा कि हमारी डिव है, हाँ भाई हमारी डिव थी, ये वाली डिव थी। इसके अंदर मैंने डिव डॉट अपेंड मेथड लगाया कि नोड जो भी आपकी नोड है उसके अंदर अपेंड। तो क्या हुआ, एड द एंड ऑफ द नोड इनसाइड, मतलब डिव के अंदर ही ये बटन आगे होएगा। बटन आया नहीं आया ये कैसे पता करेंगे, तो आप लोगों को पता ही है। हमें पहले हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि फैच करने के लिए कैसे फैच कर सकते हैं अपने डिव के एलिमेंट क्या क्या है, ठीक है। तो ऐसे इसको हम कमेंट आउट कर लेते हैं। कौन सी डिव है हमारी, वो कर लेते हैं डिव हमने वहाँ पे बना रखे थे डिव 2, तो तब हमने कमेंट मार दिया, ये रख बॉक्स रहने दो इसको। डिव हो गया, ओके डिव हो, और डिव कर देते हैं डिव 2, और डिव 2 कर लेते हैं प्रिंट। अब देखो क्या हुआ, एड द एंड ऑफ द नोड, बटन कहाँ होना चाहिए आपका, ऐड होना चाहिए नोड के इनसाइड हो रहा पर एंड में हो रहा। तो आपकी डिव थी, डिव के अंदर कोई एलिमेंट है नहीं, हमारा डिव के अंदर कोई एलिमेंट है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो डिव के अंदर कोई एलिमेंट है, ये ओनली डिव है सिंपली। तो डिव के अंदर होनी चाहिए इनसाइड, हमने क्या मेथड यूज करा, नोड डॉट अपेंड इनसाइड, डिव के अंदर अब हमारा बटन क्रिएट हो जाना चाहिए। तो चलते पहले कर लेते हैं जो आपको कहा, ये वाली जो बटन, ये तो आपका बटन है, अभी सिर्फ आपने बटन बनाया। अब देखो मैं इस डिव को खोलता हूँ, ठीक है, डिव मैंने खोला, फिर डिव यहाँ पर टेक्स्ट आ गया, बट इसके अंदर डिव के अंदर देख रहा बटन आ गया हमारे, तो हमने इनसाइड द नोड एक एलिमेंट ऐड कर लिया वाया जावास्क्रिप्ट, समझे। नोड डॉट अपेंड का क्या काम हुआ कि हमने कोई भी एलिमेंट अपनी डिव में ऐड कर लिया एट द एंड। पहले हमारी डिव थी, डिव स्टार्ट हुई, ये हमारी डिव स्टार्ट हुई, डिव का टेक्स्ट, ये क्या हमारा, ये हमारा बटन वाया जावास्क्रिप्ट। तो हमने जावास्क्रिप्ट से ही बनाया, हमने एलिमेंट क्रिएट करा, फिर हमने उसके अंदर डाल दिया, ठीक। ऐसे ही हम डिव डॉट दूसरा मेथड बिफोर, और इसको कर देते हैं न्यू btn, बटन डाल देते हैं, पहले वाले को कर बिफोर। अब देखो बिफोर में क्या हो रहा है, एट बिफोर द आउटसाइड, मतलब क्या हुआ, एट बिफोर द नोड आउटसाइड, मतलब नोड के बाहर होना चाहिए। नोड के बाहर हुआ तो है पर हमें दिखाई नहीं देगा, वाया क्यों नहीं दिखाई देगा बताओ, क्योंकि हम इससे तो फैच कर पा रहे हैं डिव को, डिव तो फैच करें तो डिव के अंदर था तो हमने देख लिया कि भाई यहाँ पे आ जाएगा, पर अब है वो डिव के बाहर, तो इसलिए हमें फैच नहीं कर पा रहे, ठीक है, पर वो ऐड हो गया है। ऐसे ही अब कहते हैं बिफोर की जगह आफ्टर, ऐसे ही इसमें भी आपको नहीं दिख पाएगा। ये जो है, जो आप ये देख रहे हो ना ये वाला बटन, ये तो हमारा वाया ये है कि जो हमने क्रिएट करा है। अभी डिव के बाहर आपको दिख नहीं पाएगा क्योंकि आपने डिव फैच कर पा रहे हो, आप डिव के बाहर के एलिमेंट फैच नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ऐसे ही होता है आपका प्रीपेंड प्रीपेंड, लेकिन आप प्रीपेंड को देख रहे हो, प्रीपेंड इनसाइड द नोड है, तब इनसाइड द नोड तो फैच कर सकते हो। तो पहले आपको बटन आ गया, देख रहे हो स्टार्ट ऑफ द नोड, तो आपको पहले बटन आ गया, फिर टेक्स्ट आ गया। तो हम चारों मेथडों को एक बार लिख लेते हैं सबको, एंड हो गया, प्रीपेंड हो गया, फोर हो गया, एंड
चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पर कि डिलीट कैसे करते हैं। मतलब अभी तो आपने ऐड करना तो सीख लिया, अब डिलीट करना कोई कोई भी आपका एलिमेंट है तो डिलीट करना, तो डिलीट कैसे करेंगे। डिलीट के लिए सिंपली आप यूज़ करोगे नोड, जो भी नोड का नाम है, जैसे आपका नोड का नाम क्या है, ठीक है, इसमें जो भी आपका मेथड रिमूव करना है वो आप रिमूव कर दोगे सिंपली, इसका कोई चीज़ नहीं है। ओके, चलो एक बार डिलीट का भी देख लेते हैं कि डिलीट कैसे कर सकते हैं वाले को। इसको अब कर लेते हैं कमेंट आउट। डिलीट एलिमेंट करना है हमें, डिलीट एलिमेंट के लिए देख लेते हैं एक बार कैसे। पहले उसके भी तो उसके स्टेप हैं, जैसे कि कैसे हो सकता है कि हमें इसमें तो पहले था क्रिएट करना, क्रिएट बटन, क्रिएट पैरा, फिर उसमें ऐड करना। तो हमने पहले बटन क्रिएट करा, फिर किसी में ऐड कर दिया। और हमें डिलीट करने के लिए जैसे कि इसमें गेट पैरा, ये पैरा में हमने डाल लिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, गेट नहीं डॉट क्वेरी सेलेक्ट, डॉक्यूमेंट डॉट सिलेक्टर। अब यूज़ करेंगे एक हम पैराग्राफ बनाएंगे, ठीक है, सेम में पैराग्राफ बनाएंगे, पैरा डॉट भी नहीं, पैरा डॉट हम कर लेते हैं, यहाँ पे कंसोल कर लेंगे पहले कि हमारा पैराग्राफ बना दिए, और डॉट लॉग पैरा बना लेते हैं, यहाँ पे पैरा बना लेते हैं। हम यहाँ से भी बना सकते हैं पैरा ऐसे अपनी इसी से जावा से, पर इसमें अभी हम दिखाने के लिए सिर्फ ओनली पैराग्राफ बना लेते हैं। क्या हुआ हमारा, हमने लेट पैरा में डॉक्यूमेंट क्वेरी सेलेक्टर में हमने पी फैच कर लिया, तो पैरा में क्या था आपका, पी में कोई भी है, पी है आपका पी डॉट लाइन, और इसमें जो भी आपका इनर टेक्स्ट है, इनर टेक्स्ट देख लें, टेक्स्ट दिस था पैराग्राफ, ठीक है, ये था आपका बिल जो भी आपने लिखा है तो आ गया आपका, हमने कंसोल में कर लिया, हमने पैराग्राफ आ रहा है, ठीक, हमारे पी जो है हमारे पी फैच होगा, ठीक है। पैराग्राफ आई थिंक आपके और हमने ऐड कर रखा, अब हमारा पैरा ये वाला पैरा, ठीक है, पैराग्राफ आ गया अब आपका। अब वाया जावास्क्रिप्ट हम इसको करेंगे रिमूव, वाया जावास्क्रिप्ट रिमूव करेंगे, तो चलते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में, हमें लगा दिया पैरा डॉट रिमूव। अब देखो अब ये फैच तो कर पा रहा है, क्यों फैच कर पा रहा है, पर देखो अब आप ये देखो कंसोल में तो फैच कर पा रहा है क्योंकि हमने कंसोल में लिख रखा है यहाँ पर कंसोल डॉट पैराग्राफ। बट अगर मैं पैरा डॉट रिमूव करूँ, देखो अब आपको यहाँ पे पैराग्राफ दिख रहा है, HTML फाइल में पैराग्राफ दिख रहा है, लेकिन अब हमने पैराग्राफ ही रिमूव कर दिया, तो अब देखो पैराग्राफ आपका रिमूव हो गया। अब देखो लिस्ट के बाद आपने एक पैराग्राफ लगा रखा है, लिस्ट के बाद आपने पैराग्राफ लिख रखा है, तो लिख है तो आपने सिंपली एक पैराग्राफ लिख रखा है आउट। अब देखो दिस इज पैराग्राफ रिमूव बाय जावास्क्रिप्ट, हमने जावास्क्रिप्ट में डिलीट एलिमेंट का यूज़ करा पैरा डॉट रिमूव, और ये आपका हो गया पैराग्राफ रिमूव, ठीक है। तो ये क्या था, आपने दो मैनिपुलेशन के दो मेथड पर लिए, इंसर्ट एलिमेंट और डिलीट एलिमेंट। करते हैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप लोगों को पता है कि हम हर एक चीज़ सीखने के बाद हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कि जिससे हमें आ पाए, ठीक है, जो भी हमने सीखा है उसके हम प्रैक्टिस लगातार होती रहे। चलिए चलते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन पर, वो भी कर लेते हैं। अपने प्रैक्टिस सेट पर चलते हैं, प्रैक्टिस सेट पर हम आ गए हैं, देखते हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चन 11, 12, 13, आज हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्रिएट अ H2 हेडिंग, ओके, तो चलिए इस तरह से सॉल्व करेंगे, एक न्यू बना लेते हैं, एक्स
प्रिंट डॉट, ठीक है। क्वेश्चन 11 क्या हमारा क्रिएट है हेडिंग, तो समय पहले एक हेडिंग बना लेंगे अपने H1 की हेडिंग है, H2 हेडिंग बनानी है और इसके अंदर टेक्स्ट रखना है हेलो जेएस H एवरीवन। तो हमारा ये हो गया। अब स्क्रिप्ट यूज़ कर हम जा इसी में यूज़ कर लेंगे, नई फाइल नहीं आ रहेंगे, आप लोग नई फाइल बना लीजिए। अपेंड, अब अपेंड फ्रॉम, अपेंड मतलब आप लोग अभी आपने पढ़ा अपेंड क्या होता है। अपेंड क्या होता है, हमें ऐड करना एट द एंड, ठीक है, ऐड करना कोई भी एट द एंड ऑफ द नोड इनसाइड। आपको अब समझ में आ गया। ये अपेंड करना है फ्रॉम, अपेंड फ्रॉम ये आपकी स्ट्रिंग का नाम है, ठीक है। हेलो जेएस आपको अपेंड करना है फ्रॉम द लर्न कोडिंग विद बिट2 फाइल स्टूडेंट टू यूजिंग दिस जे। हमने H2 में अपनी जावास्क्रिप्ट अपनी H2 में हेडिंग लिख ली है हेलो जेएस। चलिए दैट H2 डॉक्यूमेंट डॉट, आप लोगों को पता ही हम क्या यूज़ करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ले लेते हैं, इसका अटैच कर लेते हैं अपने एलिमेंट को। एलिमेंट क्या है हमारा H2। अब हमें क्या करना है, एक बार कंसोल करके देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग हमारे इसमें तो हमें हमारी जो है वैल्यू आ चुकी कर लेते हैं। तो कौन सा चल रहा है X15, एंड इस पे चल लेते हैं कंसोल। तो आपकी जो भी आपका हेडिंग है वो आपकी फैच होके आ गई है हेलो जेएस। ओके एवरीवन, चलते अपने कंसोल उस पर लॉग H2 के टेक्स्ट, आपको क्या इसका टेक्स्ट यूज करना है, टेक्स्ट आ गया निकल के हेलो जेएस। और अब क्या करना है आपको H2 के जो भी आपने H2 ये H2 में स्टोर हो गया आपकी हेलो जेएस। तो H2 का इनर टेक्स्ट आपको चेंज करना है H2 डॉट डॉट इनर टेक्स्ट आ गया। और क्या करना फ्रॉम, क्या था फ्रॉम और चेक कर फ्रॉम एंड कोडिंग विद बिट, आपकी स्ट्रिंग ऐसे लिख दो भाया, अपनी लास्ट में कर दो पहले। बट अभी इसमें आ रही है एक एरर क्यों आ रही है, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन here but ऐसा वाया H2 में हमने ओके हमें कौन कंटिन्यूस ऐड करने के लिए प्लस यूज कर, अब ठीक नेक्स्ट लाइन में चला गया सर, तो आपका ठीक है। तो देख रहे हो हेलो जेएस ओनली आपकी स्ट्रिंग में, पर आपने क्या करा पहले आपने H2 को आपने फैच कर लिया है कि H2 में को जो भी आपका H2 क्या था आपका तो जेएस था, फिर आपने H2 फैच करी कि आपका हेलो जेएस प्रिंट हो गया। फिर आपने H2 के अंदर इनर टेक्स्ट देखा, इनर टेक्स्ट मतलब कौन सी प्रॉपर्टी है आप लोग पता है कि HTML में या बटन में जो भी हम का उसके अंदर टेक्स्ट लिखा होता है तो उससे हम इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी से यूज़ करते हैं। तो हमने इनर टेक्स्ट यूज़ करा तो उसकी स्क्रिप्ट आ गई हेलो जेएस ओनली स्ट्रिंग आ गई। तो आपने क्या करा H2 के इनर टेक्स्ट को किसके कॉल कर दिए H2 इनर टेक्स्ट कि हमारा हेलो जेएस तो आना ही चाहिए प्लस, इनको कॉन्कैटिनेशन करने के लिए हम बाय जावास्क्रिप्ट प्लस भी यूज़ कर सकते हैं और डॉट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
h2 डॉट इनर टेक्स्ट में आपने क्या करा, हेलो जेएस फ्रॉम लर्न कोडिंग विद बिट टू पार्ट, स्टूडेंट को हटा देते, हेलो जेएस फ्रॉम लर्न कोडिंग विद बिट टू पार्ट, आपने अपनी सेटिंग पूरी चेंज कर दी। ओके, वाया जावा स्क्रिप्ट। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा, क्रिएट 3 div विद द कॉमन क्लास नेम, क्लास का नेम क्या, बॉक्स। ये चलते अपना क्रिएट, क्या करना है आपको, 3 div बनानी है सेम नाम सेम क्लास नेम की। तो आपकी 3 div बनानी है। div इसका नाम है क्लास, div डॉट क्लास का नेम क्या है मैं भूल गया, क्लास का नेम है बॉक्स, div डॉट बॉक्स मल्टीप्लाई बाय 3 वाया ऐसा शॉर्ट कोड, हमने 3 div बना ली वाया क्लास नेम बॉक्स। ठीक है, ऐसे करना है। ये फर्स्ट डिव हो गई आपकी, ये आपकी हो गई सेकंड डिव, ये आपकी हो गई थर्ड डिव। देखते हैं 3 डिव आ गई आपके 1 2 3। ओके, चलते हैं अपना क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या करा, एक्सेस डैम, पहले एक्सेस करना है इन तीनों डिव को। कैसे एक्सेस करेंगे, चलिए चलते हैं अपने जावास्क्रिप्ट पर। आप लोगों को पता ही है, एक्सेस करने के लिए आपको सिंपली पता है, लेट डिव इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट पहले सेलेक्टर से, और का नाम क्या है, पहले सेलेक्टर ऑल कर लेंगे क्योंकि मल्टीपल क्लास यूज़ करनी है ना, मल्टीपल लगा, और का डॉट हमें क्लास यूज़ करना है डॉट बॉक्स। ठीक, जब आपने पहले सारी जितनी भी डिव थी आपने फैच कर ली वाया पहले सेलेक्टर ऑल, एक बार इसको कंसोल, कंसोल में देखो आपके 3 डिव आ गए, डिव बॉक्स डिव बॉक्स डिव बॉक्स। ओके, नोड लिस्ट 3 आ गई आपकी। और अब क्या करेंगे हम, कंसोल डॉट लॉग, क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग की पहले एलिमेंट को फैच कर लेते हैं, डिव डिव 1। देखेंगे डिव 1 में, डिव 1 क्या हुई हमारी 0 से इंडेक्सिंग चलती है, तो हमने फैच कराई सेकंड वाली डिव को, तो डिव क्लास बॉक्स एलिमेंट उसका आ गया। ये ऐसा आप फैच कर सकते हो वाया एक वैल्यू अगर आपको फैच करनी हो। ठीक है, अब हम इन तीनों में क्या करना है, हम तीनों को ऐड सम यूनिक टेक्स्ट टू ईच ऑफ देम। अब तीनों को हमें नया नया टेक्स्ट देना, कुछ भी दे सकते हो आप टेक्स्ट, कैसे दोगे। अब आपको पता ही फैच हमें कैसे करना है, वाया डिव एलिमेंट, डिव एलिमेंट, डिव एलिमेंट कर लेते हैं। पहले हम एक्सेस कर लेते हैं 0 वाले को, अंदर इनर टेक्स्ट डॉट इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट दे देते हैं उसके अंदर। ये होगी न्यू यूनिक वैल्यू फॉर डिव 1। ठीक है, ऐसे ही आप तीनों को देंगे, फर्स्ट वाली ये हो गई एंड सेकंड वाली को गई, फर्स्ट को भी हो गई, थर्ड वाली को। ठीक है, ये आपने डिव फर्स्ट को दे दी, डिव सेकंड को दे दी, या डिव थर्ड को दे दी। ठीक है, अब क्या करोगे हम एक बार अब कर लेते हैं कंसोल। तो आपको पता ही है, देखो आपने वैल्यू दे दी ना, आपने तीनों डिव को हमने वैल्यू दे दी। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम एक बार इसको प्रिंट कर लेंगे वाया फॉर लूप, और ऑफ का यूज करेंगे हम। ठीक है, डिव ऑफ डिव्स, तो पता ही है। ठीक है, डिव्स ऑफ डिव्स में गए हम, कंसोल कर लिया अपने डिव को, कंसोल डॉट लॉग, डिव को अपने कंसोल कर लिया, डिव डॉट इनर टेक्स्ट को कर लेते हैं, डॉट इनर टेक्स्ट। ठीक है, दिस इज नॉट डिफाइंड, नो प्रॉब्लम, दिस इज नॉट डिफाइंड, वाई दिस इज नॉट डिफाइंड, div डॉट इनर टेक्स्ट, आपने क्या वैल्यू डाली है, एक,
है डिव्स नोटिफाइंग। वैसे आपने ये तो आपने वह सिंपली डाल ली कि आपने वैसे आप कितनी वैल्यू फैच करोगे कि आपने अभी आपको पता था कि डिव आपकी 3 है तो आपने फैच कर ली, पर अगर आप लोगों को पता ही जब ज़्यादा डिव आ जाती है तो कैसे करोगे? आई थिंक डिव से करने का दिस इज नॉट डिफाइंड बाय यूज़ करा हमने डिव को। चलो इसकी एरर, ये इसका दूसरा मेथड है कि आपने फर्स्ट तो आपने 3 डिव थी तो आपने वैल्यू यूनिक दे दी। अगर आपकी ज़्यादा यूनिक और ज़्यादा डिव हो सकती है तो उसके लिए हम फॉर ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। फॉर ये अभी चलिए अभी नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे कि क्या दिक्कत है। आपने तीनों डिव को अपने यूनिक वैल्यू दे दी, ठीक है। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्रिएट अ न्यू बटन, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या क्रिएट करना है? बटन क्रिएट करना है। क्रिएट अ न्यू बटन एंड गिव इट टेक्स्ट। क्या देना? क्लिक मी का टेक्स्ट देना उसको अपने जावास्क्रिप्ट पर। एक सेकंड पे दोबारा पढ़ लेते हैं। क्रिएट अ न्यू बटन, पहले हमें क्रिएट करना है बटन। जावास्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे लेट न्यू btn, आप लोगों को पता ही है, अभी और ही पढ़ा था आपने। btn डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट का नाम जैसे आपने डिव क्रिएट करी थी या बटन को क्रिएट कर क्रिएट हो गया आपका। अब न्यू btn की आपको इनर टेक्स्ट क्या देनी है? क्लिक में देनी है ना। क्लिक में कर लेते हैं, क्लिक में आपने उसके इनर टेक्स्ट दे, ठीक है। क्लिक में अब बैकग्राउंड कलर और उसको देना है बैकग्राउंड कलर रेड। बैकग्राउंड कलर देना आपको रेड। कैसे दोगे अब बताइए? न्यू btn से आपका क्या फैच हो जाएगा? बटन फैच हो जाएगा। न्यू btn डॉट स्टाइल डॉट कलर क्या हो गया आपका? होगा सिंपली वाइट, जो टेक्स्ट कलर है। अब और आपको देना उसका बैकग्राउंड कलर न्यू btn डॉट स्टाइल बैकग्राउंड कलर क्या देना है हमें? रेड, आई थिंक रेड लिखा, ग्राउंड रेड दिया। एंड क्या कह रहा है? इंसर्ट अ बटन एट द फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट द बॉडी टैग। ओके, बॉडी के अंदर आपका बटन समय पहले आना चाहिए, ठीक है। बॉडी के बाद ही आपका बटन आ जाना चाहिए। तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे? डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। बॉडी के अंदर करना, बॉडी टैग के अंदर भी सबसे पहले करना तो प्रीपेंड यूज करेंगे। प्रीपेंड किसको कर देंगे अपने? btn को। चलिए चलते हैं। देखो देख रहे हो बाय जावास्क्रिप्ट हमने पहले एक बटन बनाया बॉडी का सब में पहला एलिमेंट आप लोगों को पता ही है। देखो बॉडी का सब में पहला एलिमेंट आपका बटन आ गया। कलर आपका टेक्स्ट कलर आपका वाइट है, बैकग्राउंड कलर आपका रेड है और आपकी उसकी वैल्यू आ गई क्लिक। देख रहे हो आप? ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। ओके एवरीवन, आज आपने डोम के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे हैं एंड डोम मैनिपुलेशन के 2 मेथड पढ़े, इंसर्ट एंड डिलीट एवरीवन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, लव यू ऑल, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग।